बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम एक अहम मसले पर गुफ्तगू करेंगे और ये दौर हाज़िर में ये मसला आजकल तकरीबन हर जगह पेश आ रहा है कि नमाज तरावी में गलती कैसे बतानी चाहिए। आजकल अक्सर हुफ़ाज़ कराम का यही हाल है कि वो अपना रोब, अपना दबदबा, अपने पॉइंट बनाने के लिए, अपनी शोहरत हासिल करने के लिए, अपना शोहरा दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, गलती बताते हैं। हालांकि ऐसा करना बिल्कुल शरअन जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। नमाज तरावी में गलती बताने का मकसद इमाम साहब को आगे बताना होता है, इमाम साहब को आगे चलाना होता है, आगे पढ़ाना होता है, इमाम साहब की इस्लाह करना होता है। हरगिज़ ये नहीं होता कि अपने पॉइंट बनाए जाएँ, अपनी शोहरत बनाई जाए कि मैं कोई चीज़ हूँ। तो सामीन कराम, और ये भी नहीं होता, ये भी बहुत बड़ी गलती है कि इमाम साहब कभी कभार बार बार पीछे से पढ़ रहा होता है और पीछे वाले हाफिज़ साहब बिल्कुल खामोश होते हैं कि वो ख़ुद जो है बार बार पीछे आएगा, फिर जाएगा तो ख़ुद समझ जाएगा और ख़ुद सही कर लेगा। तो ऐसा करना भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और बाज़ जगह तो ऐसा होता है कि इमाम साहब अभी भूला नहीं, इमाम साहब अभी अटका नहीं, वो सांस निकालने के लिए रुका और पीछे से लुकमा दे दिया जाता है, पीछे से बता दे दिया जाता है। तो ऐसा करना भी दुरुस्त नहीं है। और याद रहे कि अगर बिल फ़र्ज़ कभी ऐसा हो जाए कि इमाम साहब भी खामोश हो जाए, उसको गलती आए, वो खामोश हो जाए, आगे ना पढ़ सकता हो, और पीछे जो हाफिज़ साहब हैं, पीछे जो अवामुन्नास है, वो सब की सब वो भी खामोश हो, तो फिर रकू कर लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि कभी कभार ऐसी गलती, जब हाफिज़ साहब, इमाम साहब थक जाता है तो फिर उसको कुछ समझ नहीं आती कि अब मैं क्या पढ़ूं। फिर बाज़ औक़ात वो ऐसे लफ्ज़ पढ़ देता है, जल्दबाजी में जल्दी कर देता है, कोई ऐसे लफ्ज़ पढ़ देता है, बाज़ दफ़ा तो वो कुफ्र पर मुश्तमिल होते हैं, कुफ्रिया कलमात तक होते हैं। जिस तरह की मैं मिसाल दूँ कि एक इमाम साहब पढ़ रहा हो, इन्नल्लाह युहिब्बुल फासिकीन, अब फासिकीन की जगह वो काफिरीन या मुत्तकीन पढ़ दे, या ला को जो है ख़त्म कर दे और युहिब्बुल मुत्तकीन ला लगा दे यहाँ पर, और जहाँ ला है उसको ख़त्म कर दे। तो इस तरह की ये जो कुफ्र की हद तक चले जाते हैं, तो इस तरह भी पीछे वालों को चाहिए कि वो बताएं, और अगर ना बता सकते हो फिर रकू कर लेना चाहिए। और अगर ये कुफ्रिया कलिमात कह देते हैं, याद रखिएगा कि अगर अल्फाज एक जैसे ना हो, जैसा कि मुत्तकीन की जगह काफिरीन लगा दिया गया या मुत्तकीन की जगह फासिकीन लगा दिया गया, अब उसका मानी चेंज हो जाएगा। ये तो कुफ्रिया कलिमात हैं, इससे तो नमाज फासिद हो जाएगी, नमाज टूट जाएगी। हाँ, अगर अल्फाज चेंज कर दिए हैं लेकिन उनका मानी, उनका मफ़हूम, उनका तर्जमा, उनकी तशरीह चेंज नहीं हुई, तो फिर ये कुफ्रिया कलिमात नहीं होंगे। और इस तरह जो है ये छोटी गलती नमाज तरावी के अंदर इसकी रियायत मौजूद है, लेकिन फ़र्ज़ नमाज में ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ़र्ज़ नमाज में कोई किसी भी चीज़ की रियायत मौजूद नहीं है। अब क्या करना है कि इमाम साहब कभी कभार ऐसा हो जाता है, जिस तरह के वासा आदम रब्बहू, अब आदमो है, मीम पर अगर ज़बर लगा दे, या रब्बहू बाप पर पेश लगा दे, वासा आदमा रब्बहू, तो ये क्या बन जाएगा कि आदम की उसके रब ने नाफरमानी की, तो ये बिल्कुल कुफ्र है। और ऐसा अगर कभी कभार हो जाता है तो ऐसा करने से पहले आप रकू कर लें, रकू में चले जाएं। इसी तरह इमाम साहिबान से गुजारिश है, मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि नमाज तरावी पढ़ते वक्त जाने से पहले पहले कुरान मजीद को गौर से याद करें, अपनी मंजिल को अच्छी तरह पढ़ लें ताकि कोई गलती ना आए। और बहुत से हुफ़ाज़ कराम के साथ ये मसला भी दरपेश आता रहता है कि जब वो वैसे हाफिज़ साहिबान को, उस्ताद साहिबान को सुनाते हैं तो वो पारा पारा सुना देते हैं, पारे में एक गलती भी नहीं आती, और जब मुसल्ला इमामत पर जाते हैं तो वहाँ एक रकू में, पहले और दूसरे रकू में भी वो अटक रहे होते हैं, गलतियां कर रहे होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसा शख्स है जो बैठ कर सुनाता हो तो उसको गलती ना आती हो, जब मुसल्ला इमामत पर पढ़ता हो तो उसकी गलती आती हो, तो फिर वो खड़े होकर मंजिल पढ़े तो इंशाअल्लाह ये गलती नहीं आए।